जी के बारे में, क्या मिश्रा जी के बारे में खबर है? सर, मिश्रा जी के बारे में तो मैंने पहले भी आपको बताया था और आज भी बता रहा हूं। मिश्रा जी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और ना ही बहुत सुधार है। मिश्रा जी का जो स्थिति था वैसे ही है। भगवान से प्रार्थना है कि उनको शीघ्र स्वस्थ करें। उनका परिवार भी बहुत दुखी है और हम लोग भी लगातार प्रयास करने के बाद भी कोई रिजल्ट ना मिले तो निश्चित रूप से तकलीफ होता है। वही स्थिति बनी हुई। अब तो काफी समय, शायद 3 महीने के आसपास हो जी चुके होंगे, हमें लग रहा है धीरे धीरे। जी, लगभग 3 महीना हो गया और कोई भी रिस्पांस नहीं है। बहुत अच्छा कोई सुधार नहीं है। बड़ा कभी कभी शुक्ला जी, ये सब देख के मन कांपने लगता है। पैसा भी जा रहा है, आदमी में भी बहुत ज्यादा सुधार नहीं दिखता है, तो सब कुछ अंधकार दिखता है। मैं तो उस परिवार को क्या हिम्मत दूं, कैसे उसके परिवार के लिए बातें करूं। मैं तो क्या कहा पिछली जा बार सकता है मिश्रा जी, पूरी कोशिश 6 करने के महीने बाद भुक्तभोगी रहा अगर हूं कोई अस्पताल रिजल्ट, का। पूरी कोशिश और किया गया, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। पूरा परिवार लगा है, बच्चे, बहू, और हम लोग ने भी जितना प्रयास हो सकता था किया है। आगे हमारा प्रयास तो जारी है। हम सबसे अनुरोध करते रहते हैं, तमाम साथी आते जाते रहते हैं, लेकिन अब परमात्मा को क्या मंजूर है कि सुधार नहीं हो रहा है और परिवार दिन ब दिन बहुत परेशान होता जा रहा है। समस्या ये, परिवार के पास तो सिवाय परेशान होने के पास कुछ बचता नहीं है शुक्ला जी। जी चलिए, मेरी तो प्रभु से प्रार्थना है कि जल्द स्वस्थ हो मिश्रा जी और फिर एक बार आए, हमारे साथ बैठें, बातचीत करें। यही प्रभु से प्रार्थना कर सकता हूं, उनके परिवार को हिम्मत मिले, हौसला मिले। शुक्ला जी, समर कैंप को लेके बड़ी नाराजगी है लोगों में। आज मैंने 2 बजे भी प्रोग्राम किया समर कैंप को लेकर। कई तरीके की खबरें, कई तरीके की भ्रांतियां, अखबार वाले भी खबर छाप देते हैं। हालांकि आपसे बात हुई कि नहीं हुई, लेकिन एक शिक्षा मित्र विशिष्ट वीटीसी संघ है, उनकी एक पोस्ट आ जाती है। मुझे नहीं मालूम वो शिक्षा मित्रों के कितने हितैषी हैं, क्या हैं, और उन्हीं पर फिर खबर चल जाती है, सब उन्हीं के माध्यम से। जबकि शिक्षा मित्रों के और संगठन हैं, उनसे भी बात करनी चाहिए मीडिया को, तब कोई खबर लगानी चाहिए। तो उनकी खबर के मुताबिक शिक्षा मित्र समर कैंप का बड़ा भारी विरोध कर रहा है। साथ ही आज चंद्रशेखर ने गाजीपुर में संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए मुख्यमंत्री से मांग की है। कहा सभी संविदा कर्मी बर्बाद हुए जा रहे हैं, 9-10 हजार रुपया की सैलरी पाकर उनके परिवार टूटते चले जा रहे हैं और इतनी महंगाई में वो भुखमरी के कगार पर हैं। तो पहला मेरा सवाल है कि समर कैंप को लेकर क्या आपसे भी लगातार फोन आ रहे होंगे, क्योंकि आप थोड़ी सी बात सुनते हो, समझते हैं, तो लोग आपको फोन करते हैं। तो क्या राय दी आपने और क्या करें शिक्षा मित्र? देखिए मिश्रा जी, मेरा बड़ा साफ सवाल है। जब समर कैंप का एक आगाज हुआ तो मैंने आपके डिबेट पर ही कहा था कि सरकार कोई भी काम कराए, काम कार्य सरकार में किसी भी प्रकार का अड़चन शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को या शिक्षा मित्रों को नहीं है, लेकिन जबरदस्ती थोपा जाने वाला हर काम हमारे लिए घातक है और उससे हमारे लोगों को परेशानी उत्पन्न होती है। अगर आपको समर कैंप चलवाना है जूनियर हाई स्कूल में, शिक्षा मित्र को आप अहर मान रहे हैं प्राथमिक तक। मैंने उस दिन भी डिबेट में कहा था, आपका प्रधानाध्यापक, आपका सहायक अध्यापक, विद्यालय का रखरखाव करने की जिम्मेदारी उसकी है। संसाधन के सारे, सामान के सारे संसाधन, सब कुछ उनके रक्षा सुरक्षा में है। शिक्षा मित्र अनुदेशक क्या करेगा? ताला कैसे खुलेगा? लोग कैसे जाएंगे? आपके सामान की सुरक्षा, आपके विद्यालय में कंप्यूटर की सुरक्षा, आपके विद्यालय में कुर्सी की सुरक्षा, आपके इस गंभीर और भीषण गर्मी में बच्चों की स्थिति की जिम्मेदारी किसकी है? शिक्षण कार्य में उनको भी लगाया जाए। विद्यालय खोलने का काम प्रधानाध्यापक करें, विद्यालय खोलने का काम प्रभारी प्रधानाध्यापक करें, तो हमारे लोग विद्यालय में जाने से किसी भी प्रकार का गुरेज नहीं है, लोग काम कर सकते हैं। ऐसा भी था कि मैंने जब विरोध किया तो तमाम हमारे साथियों का फोन आया कि अध्यक्ष जी, जून का महीना है,
और आप इसका विरोध मत करिए, काम करने दीजिए। इधर लगातार 3-4 दिन से इतने फोन आ रहे हैं, आप समर कैंप की बात करिए, आप समर कैंप का विरोध करिए, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? एक बार आप कह रहे हो कि मत बोलिए, एक बार आप कह रहे हो बोलिए, तो ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है कि आप विरोध करिए और आप विरोध मत करिए। आधे लोग कहें इधर जाइए, आधे लोग कहें उधर जाइए, ये सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा। हमारा मांग है, और मैं कल इस पर पत्र भी जारी करूंगा। मिश्रा जी, जो भी खबर हो उसमें मेरा कोई बयान नहीं है, लेकिन मैं कल लिखूंगा, सभी अखबार नवीसों को भी लिखूंगा और डायरेक्टर महोदय को, निदेशक महोदय को भी लिखूंगा कि अगर समर कैंप आपको चलवाना है तो संबंधित कंपोजिट विद्यालय हो चाहे जूनियर हाई स्कूल विद्यालय हो, उसके प्रधानाध्यापक की उपस्थिति वहां अनिवार्य होनी चाहिए। अगर वो उपस्थित है तो समर कैंप शिक्षा मित्र अन्वेषक चलाएगा, अगर वो उनकी उपस्थिति नहीं रहेगी तो व्यक्तिगत रूप से शिक्षा मित्र उपस्थित होगा, तो वो आपके संपूर्ण विद्यालय के व्यवस्था की जिम्मेदारी और संपूर्ण सामग्री की जिम्मेदारी किसकी होगी, वो संचालन में सहयोग कौन करेगा, ये तय करे विभाग। कल आप बोल देंगे कि कुर्सी गायब हो गई, कल आप बोल देंगे चाबी दे दिया था शिक्षा मित्र से, कंप्यूटर गायब हो गया, कंप्यूटर किसी के घर चला जाएगा और आरोप शिक्षा मित्र पे आ जाएगा, तो ये पूरे प्रदेश में बदनामी कराने का काम शिक्षा मित्र नहीं करेगा। उसमें सरकार को चाहिए कि अगर आपको समर कैंप चलाना है तो आप उसमें प्रधानाध्यापकों को, प्रभारी प्रधानाध्यापकों को अनिवार्य रूप से लगाइए। सहयोग में शिक्षा मित्र अन्वेषक काम कर सकता है, कोई गुरेज नहीं। हमारी भी आवश्यकताएं हैं, तमाम महिला बहनें हमारी हैं जिनको इस बात की आवश्यकता थी कि छुट्टी होगी तो हम अपने ससुराल जाएंगे, छुट्टी होगी तो हम अपने मायके जाएंगे। आप 15 दिन छुट्टी दे रहे हैं, उसमें हमको समर कैंप में ढकेल दे रहे हैं, तो यह दुर्व्यवस्था है। अब इसी में कुछ हमारे साथी करना चाह रहे हैं, कुछ हमारे साथी नहीं करना चाह रहे हैं। ये विसंगति जो है, इस विसंगति में मैं केवल इतना कहूंगा कि हमारे जिन साथियों की ड्यूटी लगेगी, अगर उनकी अपरिहार्य स्थिति में कोई कारण है तो हमारे दूसरे साथी की ड्यूटी लग जाएगी, लेकिन तब जब विद्यालय में प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक उपस्थित होंगे, विद्यालय की संपूर्ण रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी होगी, संचालन में उनका संरक्षण होगा, तो निश्चित रूप से हमारे साथी काम करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो मिश्रा जी हमें इसका मजबूरन विरोध करना पड़ेगा। हम अपने साथियों से भी राय जानना चाहते हैं कि अभी 10-5 लोग फोन कर रहे हैं कि इसका विरोध किया जाए, अध्यक्ष महामंत्री नहीं बोल रहे हैं, 50 लोग चाह रहे हैं कि विद्यालय हम चलाएं और समर कैंप चलाने के बाद हमको उसका जो है प्रासंगिक मिले, तो दोनों तरफ का खेल नहीं चलेगा, एक निर्णय पर आना पड़ेगा। और ऐसे नेताओं से मैं कहूंगा जो कहीं नहीं दिखते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, शिक्षा मित्र में कुछ नहीं बोलते हैं, केवल अखबार में अपनी बात रखने का उनको बहुत चस्का है, तो शिक्षा मित्रों को और मारने का काम न करें। लगातार शिक्षा मित्र आहत है, सरकार के पास तमाम समस्याओं के समाधान का आदेश होने के बाद और आदेश के लिए अग्रसर फाइलों में घोषणा न होने के कारण शिक्षा मित्र ऐसे ही हताश निराश है और रोज रोज झूठी खबरें परोस करके अखबार में अपनी बात को जीवित रख करके, अखबार में अपनी बात को पहुंचा करके शिक्षा मित्रों को ठोस देने का काम न करें। तमाम ऐसे साथियों से मैं विनम्रता के साथ अनुरोध करूंगा कि आघात बहुत गंभीर है और उसमें आप और तेजी से ठोकर मत मारिए। जो चल रहा है उसकी प्रतीक्षा हम लोग कर रहे हैं, समय का इंतजार कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने की प्रतीक्षा हो रही है, लगातार प्रयास है कि मुलाकात हो। एक मुलाकात के बाद अगले न्याय निर्णय के लिए शिक्षा मित्र संगठन अपनी बैठक करेगा, प्रादेशिक बैठक करेगा और उसमें न्याय निर्णय लेगा कि आगे क्या करना है। लेकिन समर कैंप पे मेरा स्पष्ट मत है कि समर कैंप में सहयोग शिक्षा मित्र निश्चित रूप से करें, लेकिन तब जब उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक दोनों में से कोई ना कोई विद्यालय में उपस्थित रहे तब। दूसरी बात, जो शिक्षा मित्रों की हमारी आवश्यकताएं हैं, उनकी समस्याएं हैं, जिन बहनों को ससुराल जाना है, जिन बहनों को मायके जाना है, जो आसपास के साथी हमारे तमाम शिक्षा मित्र भाइयों के घर बेटियों की शादी है, उनके घर बेटों की शादी है, ऐसे लोगों को उससे वर्जित किया जाए, उससे हटाया जाए और जो लोग इच्छुक व्यक्ति हों,
मात्र कुछ विद्यालय में चलना है तो इच्छुक व्यक्तियों से ही संचालन कराया जाए, और ऐसे तो पूरे शिक्षा मित्रों को हटा दिया जाए। यदि आप चाहें तो उसको अन्यत्र व्यवस्था आप तत्काल कर लेते हैं, ऐसी व्यवस्था में भी करके चला लीजिए। लेकिन अगर चलाएंगे तो शिक्षा मित्र अकेले नहीं चलाएंगे, उसमें अध्यापकों की उपस्थिति अनिवार्य होगी, क्योंकि विद्यालय के संपूर्ण रखरखाव की जिम्मेदारी उनकी है और उस संपूर्ण रखरखाव का करना का काम उनका है। इसलिए उनका भी संरक्षण उस समर कैंप में होना चाहिए, जहां तक मेरा मत है। शुक्ला जी, कल लेटर जो आप लिखोगे उसमें क्या क्या तैयारी है, या आप बातचीत करके लिखोगे? क्या है लेटर का मकसद? मैंने जो बोला सर यही लिखेंगे कि जो हमारे साथी परेशान हैं, जिनकी आवश्यकताएं हैं, उनको उससे मुक्त किया जाए। जो इच्छुक साथी हैं उनको लगाया जाए। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो साथी करना चाह रहे हैं उनका भी विरोध कर रहा हूं, लेकिन ये जबरदस्ती समर कैंप की जबरदस्ती थोपा शिक्षा मित्रों पे न जाए, और इसकी संपूर्ण विद्यालय की जिम्मेदारी निश्चित रूप से उप विद्यालय के प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक का होना चाहिए। इस बात के लिए खंड शिक्षा अधिकारी को अधिकृत किया जाए कि जो लोग इच्छुक हों उन्हीं से ड्यूटी लिया जाए। जबरन कोई ड्यूटी नहीं होगी, कि वो किस साल में यही 1 महीने का 15 दिन का लोगों को अवकाश मिलता है। तमाम लोगों के घर में बेटियों की शादी है, बेटों की शादी है, तमाम लोगों बहनों को ससुराल जाना है, मायके जाना है, उनका अपना पहले से कार्यक्रम फिक्स है। ऐसी स्थिति में इस पर किसी भी प्रकार का जबरन व्यवस्था न बनाई जाए। दूसरी बात, जो हमारा आदेश है छुट्टी का, वो तत्काल प्रभाव से समायोजन, मूल विद्यालय को वापसी और जनपदीय लागू किया जाए, जिससे इसी अवकाश के दौरान हमारे बहनों को इधर उधर और हमारे शिक्षा मित्र साथियों को अपने मूल अथवा निर्धारित विद्यालय में जाने का अवसर प्रदान कर दिया जाए, जिससे जो हमारे तमाम साथियों का व्यवहारिक संकट है वो दूर हो। आर्थिक संकट का संघर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी के पटल पे चल रहा है, उसका न्याय निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है। और साथ ही बहुत गंभीर है, इस समय हमारे साथी बहुत बीमारी से ग्रसित हैं, तो मेडिकल का जो घोषणा हुआ है वो कार्ड तत्काल बनना शुरू हो, इसके विषय में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं मिश्रा जी, और अब आगे इसी पे काम होगा। और एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, तो हम लोगों का जो एम बना हुआ है उस पर कुछ दिन काम करेंगे। अगर उसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं हुआ तो अगली रणनीति पर विचार करेंगे और आपके माध्यम से लोगों को बताएंगे। भाई चंद्रशेखर जी को मैं बधाई देता हूं कि आपने हम शिक्षा मित्रों, संविदा कर्मियों के प्रदेश में जो बदहाली है उस पर आपने अपना सुझाव और अपना विचार, अपना मत माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष, सरकार के समक्ष प्रकट किया। मैं चाहूंगा सरकार उस पर अमल करे, और वास्तविक रूप से इस प्रदेश का संविदा कर्मचारी बहुत परेशान है, हताश है, निराश है। तो अब शिक्षा मित्रों और निदेशकों सहित तमाम संविदा कर्मचारियों को सरकार को सुनना चाहिए और उनकी समस्याओं के समाधान को एकमुश्त करना चाहिए। शुक्ला जी, बात आप ठीक कह रहे हैं। और तो समर कैंप को लेके हम ये माने कल आपका जो कुछ होगा पत्र लिखेंगे, फिर तब आप तय करेंगे और अधिकारियों से बातचीत करेंगे। कई बिल्कुल करेंगे सर जी, बात पूछ। हमारे तमाम साथी शुरुआती दौर में हमसे कहे कि शुक्ला जी इसका विरोध मत करिएगा, हम लोग करेंगे। मैं बड़ा स्पष्ट मंच से कह रहा हूं, तो मैंने विरोध नहीं किया। कुछ साथियों का कल से मानना है कि ये कठिनाइयां आ रही हैं, ये व्यवहारिक कठिनाई है, बहनों को है। तमाम बहनों का भी फोन आया, कुशीनगर से आया, गाजीपुर से आया, आजमगढ़ से आया, हमारे भी तमाम साथियों सबकी पीड़ा सुनता हूं, कि क्या होने वाला है और क्या करना चाहिए। तो इस पर हम लोग कल विचार करेंगे। ये हमारी और महामंत्री जी की पहले से मंत्रणा हो चुकी है, इस पर हम लोग लेटर जारी करेंगे, बात करेंगे और वो व्यवहारिक पक्ष अपना रखेंगे। और निश्चित रूप से सरकार को भी व्यवहारिक पर ध्यान देना चाहिए, और इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर हमारे लोग नहीं करना चाहेंगे तो हम समर कैंप का फुल विरोध भी कर सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कल तय करेंगे आप। शुक्ला जी, साथ में जो अभी मैं बात कह रहा था कि अखबार में खबरें छपवा देते हैं, और एक अखबार की खबर अभी बीते 2 दिन पहले छप गई, उसका बवाल हो गया। हमने आपसे भी चर्चा की और आपने हमसे भी बातचीत हुई, कहीं कोई खबर का तथ्य पता नहीं लगा। मीडिया को भी खबर अपनी जिम्मेदारी से छापनी चाहिए। और साथ में मिश्रा जी है, इसके लिए सरकार को भी शिक्षा मित्र अनुदेशक को ऐसा एक ऑप्शन देना चाहिए, जो करना चाहे वो कर ले, जो ना करना चाहे वो ना करे।
क्योंकि शिक्षा मित्र अनुदेशक भी मानव है। ये मेरा स्पष्ट, यही बात मैं कल लिखूंगा। ये कोई जबरदस्ती का खेल नहीं होगा। ऐच्छिक व्यक्ति करेगा, अनैच्छिक व्यक्ति नहीं करेगा। तमाम साथी हैं, उनको चुनिए आप। हमारी इसमें तमाम बहनों से बात हुई है, निश्चित रूप से उनकी प्लानिंग है। साल में एक बार उनको अवसर मिलता है, 200 किलोमीटर जिनकी ससुराल है, उनको आप समर कैंप में कैसे घसीटेंगे। तो इसके लिए अलग से आदेश जारी हो, जो लोग इच्छुक हो उनको आप लगाइए, उनको विकल्प दे दीजिए कि जो करना चाहते हैं वो करें, जो नहीं करना चाहते हैं उनके ऊपर कोई जबरदस्ती दबाव नहीं होगा। ये मेरी स्वतंत्रता है, ये मेरा 10 दिन का समय है, उसमें हमें 10 दिन फ्री रहना है। और बाकी चीजें सरकार की जो पाइपलाइन में है सर, उस पर बात हो ही रही है, रोज हो रही है। अभी शर्मा जी भी आपके डिबेट में आए थे, मैं भी गया था, सारे लोग लगे हैं। और अभी शामली के साथी मिले थे, वही बात चल रही है। मुख्यमंत्री जी से एक बार मिलूंगा, उसके बाद ही अगला निर्णय लूंगा। प्रादेशिक बैठक करूंगा, साथियों से विचार विमर्श करूंगा, और उस विचार विमर्श के बाद जो भी न्याय निर्णय होगा वो लेने का काम करेंगे। और जिस दिशा में हमारे साथी निर्णय करेंगे उस पर विचार करूंगा। यद्यप निर्णय सभी के सुझाव को आत्मसात करते हुए अगली रणनीति बनाने का प्रयास करें। शुक्ला जी, कल से एक मैसेज आया और परसों मेरी डिबेट में भी आए, जब मेरे प्रोग्राम में आए गुड्डू सिंह, वो कह रहे थे कि मैं 27 मई के धरने का ऐलान करने जा रहा हूं। इसके बारे में आपका क्या, अभी आपको कोई जानकारी मिली है? आपसे किसी ने संपर्क किया है? क्या आपसे किसी ने राय ली है धरना प्रदर्शन को लेके, या अपना अपना ऐलान है? देखिए मिश्रा जी, ना हमसे कोई राय लिया है और ना ही हम इतनी जल्दबाजी में हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा था और अभी भी कहे हैं, अभी तमाम लोग गए थे। अब जिसको घोषणा कर देना है, जिसको कुछ नहीं करना है, शिक्षा मित्र रहे या जाए, शिक्षा मित्र है या मर जाए, शिक्षा मित्र का सब कुछ चला जाए, तो वो घोषणा कर दे ना कर दे। हमने जब घोषणा धरने का किया था तो सबसे राय विचार करके किया था। हमने जब आंदोलन किया तो सबसे राय विचार करके किया था। सबको मैंने सूचना किया था। भले ही लोगों ने खंड करने का प्रयास किया, उनकी मानसिकता दूषित थी, वो दूषित मानसिकता से ग्रसित थे, ऐसे लोग उसमें शामिल थे, वो वहां गए आए, क्या हुआ? मैं जब भी करूंगा डंके के चोप करूंगा, सबको बुलाकर सबसे बात करके और एक मत एक राय एक साथ लेकर के करूंगा। लेकिन जो प्रतीक्षा है जनप्रतिनिधियों की, जिन्होंने समय दिया है, उसकी मैं प्रतीक्षा करूंगा और करने के बाद करूंगा। चूंकि आंदोलन था, आंदोलन में तय हुआ, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, उसमें बात हुई और उन तमाम चीजों पर काम चल रहा है। काम कुछ जो भी हो रहा है उसको हम उसका रिजल्ट लेने के बाद ही हमारा कोई निर्णय होगा और बड़ा स्पष्ट होगा। जिसको अगर कोई ये निर्णय करता है तो वो उनका और सरकार का भी होगा। अभी आपका इस मामले में कोई क्लियर नहीं है, जब तक कि आप अपने हिसाब से जो बातचीत कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से नहीं, इसमें जी जी बात पूरी करिए। मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद हम अपने लोगों से राय विचार करके अगला निर्णय लेंगे। माननीय जी जी मिश्रा जी, आप ठीक कह रहे हैं। और कई शिक्षा मित्रों का एक सवाल है जो मैं आपसे आज कर रहा हूं, कई दिनों से है। सवाल है कि मान लीजिए मुख्यमंत्री जी से अभी तो आपकी बातचीत की चर्चा चल रही है, और ये चर्चा होते होते अगर साल भर खिंची तो क्या कोई निर्णय होगा या फिर इसी अंदाज में रहेंगे? नहीं, साल भर हम नहीं देखेंगे, उसका भी समय सीमा है। अभी मैं खोलूंगा नहीं, उस समय सीमा तक देखूंगा, समय सीमा हटेगा उसके बाद मैं ऐलान कर दूंगा। मैं शिक्षा मित्रों का नेता हूं, मैं किसी के पीछे पीछे दौड़ने वाला नेता नहीं हूं। लेकिन हाँ, शिक्षा मित्रों का हित जहां होगा वहां मैं दौड़ूंगा, जाऊंगा, अपनी मिलूंगा, मिल करके निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा, दंडवत करूंगा, प्रणाम करूंगा, लेकिन शिक्षा मित्र का हित देखते हुए। और शिक्षा मित्रों का हित देखते हुए ही ये व्यवस्था चलाई जा रही है। इसमें शिव कुमार शुक्ला का कोई व्यक्तिगत हित नहीं है। और शिक्षा मित्रों का हित लगभग कुछ चीजों पर है, अगर वो पाइपलाइन में है वो निकल जाए, उसके बाद जैसा होगा वो निर्णय ले लिया जाएगा। लेकिन जो लोग जल्दबाजी में हैं, जो लोग हीरो बनने के चक्कर में हैं, जो लोग परेशान है कि शिक्षा मित्र रहे या जाए, वो जो मर्जी वो करें, हमारा उसमें कोई नहीं। और ना शिक्षा मित्रों से भी बड़ी विनम्रता के साथ हमारा अनुरोध है कि अगर आपको लगता हो कि हम लोगों ने सही दिशा में काम किया और सही दिशा में कर रहे हैं, जब आपको कोई पूछने वाला नहीं था तो आपको उठा करके जोड़ करके खड़ा करने का काम आपके सहयोग से हमने किया था, तो उस पर आपको भी भरोसा रखना चाहिए। और इस पूरे प्रदेश में 3 साल से लगातार 2 साल से उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ पूरे शिक्षा मित्रों के सम्मान के लिए लड़ रहा है और सम्मानित
सम्मानित रूप में उठा करके खड़ा करने का काम किया है। तो ऐसी स्थिति में मैं चाहूंगा मिश्रा जी कि आने वाले समय में लोग प्रतीक्षा करें, और जो लोग जल्दबाजी में हैं, अगर जल्दबाजी करेंगे तो वो संपूर्ण जिम्मेदारी उनकी है, उसमें हमारा बहुत कुछ कहना नहीं है, ना हमारी कोई टिप्पणी। तो कल लेटर के बारे में दोपहर तक फाइनल करेंगे आप या सुबह करेंगे? तो हम आपको भी भेज देंगे, ऐसा नहीं, हम आपको भी भेजेंगे। नहीं नहीं, वो तो आप हमें हर पोस्ट भेजते हैं, तो बस यही मैं जानना चाहता था कि अगली क्या प्रतिक्रिया रहेगी और क्या बातचीत रहेगी। और ये मैं इसीलिए जानना चाहता था कि शिक्षा मित्र कई दिनों से परेशान थे, चूंकि आप बिजी थे लगातार, कहीं कुछ 2 दिन तो अभी आप लखनऊ रहे श्रीचंद जी के साथ, और उस दौरान वो अखबार की कटिंग उन्होंने बताया भी, हमें साफ साफ बताया कि इस बार थोड़ी सी अधिकारियों से नोक झोंक भी हुई है आपके साथ। अब आपको पता होगा क्या गर्मी नरमी हुई है, उन्होंने कई चीजों पर नोक झोंक की बात भी कही और कहा इस बार हम ही से हुआ था, वो हमको रोक रहे थे कि आप बहुत जल्दी तरेरा में आ जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। हम शिक्षा मित्रों की बात करने जाएंगे तो हम उसमें झुकेंगे थोड़ो ना। हम शिक्षा अधिकारी अगर कहेगा कि ऐसे नहीं ऐसे कर लीजिए तो हम नहीं मानेंगे। अब वो कह रहे हैं कि सबको मूल विद्यालय भेज दें, क्यों भेज दें? अगर मूल विद्यालय भेज देंगे तो हमारे 50,000 लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? जो अवशेष बचे हैं उस पर आप काम करिए, जिनको जाना है उस पर काम करिए। जो लोग अस्थायी रूप से अपने विद्यालय में बैठ गए उनको आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? इसी पे हमारा नोकझोंक हुआ था सर। अब क्या क्या बताएं शिक्षा मित्रों को? हनुमान जी के साथ सीना चीर चीर के कब तक दिखाया जाएगा? इनको तो सब प्रमाण चाहिए, अभी प्रमाण दीजिए, अभी प्रमाण दीजिए, प्रमाण पत्र लाइए। तो ये प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। काम कर रहे हैं हम लोग, काम का रिजल्ट जब तक नहीं मिलता है तब तक हम शांत हैं। रिजल्ट मिलेगा तो आप खुश होंगे, हमें भी खुशी मिलेगी। बस उस दिशा में हमारा काम चल रहा है। ट्राई द ट्राई विद द सक्सेसफुल, प्रयास करते रहो, सफलता मिलेगी। उस प्रयास की दिशा में कोई भी कोर कसर नहीं है। हर स्तर पे संगठन पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने साथियों के साथ काम कर रहा है, चाहे महामंत्री जी हो, चाहे जिला अध्यक्ष गण हो, सभी लोग उसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। जो नहीं सहयोग कर रहे हैं उनका भी मैं स्वीकृति है, वो सहयोग के रूप में भी हम मान रहे हैं। और सब लोग मिल करके काम करें। ये समूह है, संगठन है, ये कोई व्यक्तिगत एक लोगों का संगठन नहीं है कि हमने अपने पैड में नाम लिख लिया और हम प्रदेश अध्यक्ष हो गए। हम अपने पैड में नाम लिख लिया, हम महामंत्री हो गए, और महामंत्री प्रदेश अध्यक्ष की केवल खबर जाती रहेगी। बैठक होगा तो झोला उठा के आएंगे, उसके बाद चले जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। ये संगठन है और संगठन की नीतियों पर काम हो रहा है। चलिए शुक्ला जी, ठीक है, आपने हमें जानकारी दी। कल लेटर लिखेंगे तो कल भी हम 10 मिनट आपको फिर बात कर लेंगे। आपका धन्यवाद और आभार। एक अनुदेशिका और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, नंदिनी जायसवाल, वो अपना कैमरा खोलें तो फिर उनसे बात करें, चूंकि समय हो रहा है तो जल्दी से उनसे भी बात कर लें। नंदिनी जी, क्या आप जुड़ेंगी या बातचीत करेंगी या नहीं? नंदिनी जी, नंदिनी जी, क्या मुझे सुन पा रही हैं? नंदिनी जी, नंदिनी जी मुझे सुन पा रही हैं? साथ ही मैं सभी अपने दर्शकों से यह अनुरोध और करता हूं कि मैंने अभी बीते 3-4-5 दिन 10 दिन पहले बनाया व्हाट्सएप चैनल, वो पड़ा हुआ था। आज मैंने अभी पिन टॉप कर दिया है। आप सब लोग अगर उसे फॉलो कर लें तो सीधा लिंक आपके पास पहुंच जाएगा। अभी इसको संख्या उसमें शायद 270 लोग जुड़े हुए हैं। मैं देखूंगा, अभी इस समय 600 के करीब लाइव हैं। तो इस लिंक को एक क्लिक करके फॉलो कर लीजिए। आप सब हमसे सीधे जुड़ते रहेंगे, और जितने लोग इसे सीधा सीधा फॉलो करते रहेंगे वो सब सीधे हम उनसे लिंक भेजते रहेंगे, तो किसी को कोई कष्ट नहीं होगा। ज्यादा ग्रुप्स में लगता है लोगों को कि मैं जबरदस्ती अनावश्यक हस्तक्षेप करता हूं, हालांकि मैं उन्हीं 4-5 ग्रुप्स में लिंक शेयर करता हूं जो मेरे हैं और मेरे द्वारा बनवाए गए हैं और मेरे साथ साथी शिक्षा मित्र जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस व्हाट्सएप चैनल पर जल्दी से जल्दी ज्यादातर शिक्षा मित्र अनुदेशक ज्वाइन कर लें, फॉलो कर लें, ताकि सबके पास सीधे हमारे सभी वीडियोज जो मैं बड़ी ईमानदारी से बनाता हूं पहुंचते रहें, और आप उन्हें देखकर अपनी बातें सुनते रहें, समझते रहें। फिलहाल आप सबसे इजाजत मांगूंगा। धन्यवाद और नमस्कार।